हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्पर्शन का स्टडी किया था। व्हाट इज़ डिस्पर्शन? दैट इज़ सेपरेशन ऑफ 7 कलर फ्रॉम वाइट लाइट व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। उस फेनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। अगर हमें डिस्पर्शन का स्टडी करना है या in order to have appropriate and observable dispersion, appropriate और observable dispersion हमें चाहिए तो दो पैरेलल फेस लेके हमें फ़ायदा नहीं है। मीन्स स्लैब में होते हैं ना दो पैरेलल फेस हमें लेके फ़ायदा नहीं है। उसके बदले हम क्या लेंगे? प्रिज्म। सो प्रिज्म से जो लाइट का डिस्पर्शन होता है वो क्लियर होता है और ऑब्जर्वेबल होता है एंड एप्रिशिएबल होता है। तो उससे हम डिस्पर्शन का स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिज्म क्या होता है वो हम अब देखते हैं। व्हाट इज़ प्रिज्म? सो प्रिज्म इज़ अ वेज शेप्ड triangular transparent block having 3 rectangular planes and 2 triangular planes is called prism। तो प्रिज्म क्या है? एक वेज शेप ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है। ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक जिसके पास 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स होते हैं और 2 ट्रायंगुलर प्लेन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। और प्रिज्म इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड ऑन 2 साइड्स। दो साइड से ये बाउंडेड होता है बाय अ प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर। अब ये हमारा प्रिज्म है। देखो प्रिज्म क्या है? वेज शेप ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस है। इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस है। कौन से? ABED, ये एक फेस हो गया। ACFD, ये सेकेंड फेस हो गया। और BCFE, ये हमारा थर्ड फेस हो गया। ये तीनों रेक्टेंगुलर फेस है और 2 ट्रायंगुलर फेस है, दैट इज़ ABC एंड DEF, ये हमारे 2 ट्रायंगुलर फेस है। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रिज्म मिलेगा। और प्रिज्म में एक प्लेन के साथ 2 हमारे जो सरफेस होते हैं वो इंक्लाइन होते हैं। 2 सरफेस या 2 साइड्स इंक्लाइन होते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब प्रिज्म अगर हमें स्टडी करना है तो प्रिज्म के कुछ पार्ट हमें समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल। What is refracting angle? The angle between 2 plane surface is called refracting angle। तो 2 प्लेन सरफेस के बीच के एंगल अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो हमने अभी 3 रेक्टेंगुलर फेस देख लिए। कोई भी 2 रेक्टेंगुलर फेस के बीच का एंगल क्या होगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल। मीन्स अगर हम कंसिडर करते हैं ABED और ACFD, ये 2 फेस हम कंसिडर करते हैं तो उसके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो कोई भी 2 फेस के, अगर हम ये 2 फेस कंसिडर करते हैं, इन दोनों फेस के बीच का एंगल क्या होगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जो हम 2 फेस रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं उन दोनों फेस के बीच का एंगल क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग एंगल। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिंग एज। सो रिफ्रैक्टिंग एज, द लाइन अलॉन्ग विच द रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। तो जहाँ भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट होते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। अभी देखो यहाँ 2 सरफेस मिक्स हो रहे हैं, यहाँ 2 सरफेस मीट हो रहे हैं तो उनके बीच का लाइन AD है, मीटिंग लाइन है। तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा रिफ्रैक्टिंग एज। या फिर CF या BE, जहाँ भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। नाउ अ फेस विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन अ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड बेस। अब देखो रिफ्रैक्शन में सिर्फ 2 सरफेस यूज़ होंगे। जो सरफेस यूज़ नहीं होता है रिफ्रैक्शन में उसे हम कहते हैं बेस। सपोज ABED ये यूज़ हो रहा है और ACFD ये सरफेस रिफ्रैक्शन में यूज़ हो रहा है। तो जो BCFE सरफेस है वो अगर रिफ्रैक्शन में यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अब ये 3 डायमेंशनल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। जब हम 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेक्शन।
principal section, any section of prism perpendicular to the base is called principal section of the prism. So what is principal section? A principal section is any section of prism perpendicular to the base is called principal section of the prism. तो अगर हम प्रिज्म को कट करेंगे तो उसका एक सेक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ऐसा कोई भी अगर आप सेक्शन चूज करते हो तो इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिज्म के बारे में पता चल गया क्या होता है प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एज, बेस और प्रिंसिपल सेक्शन, ये पता चल गया। ओके, अब 2 डायमेंशनल में हम इसका स्टडी करते हैं। अब देखो प्रिज्म का हमने एक सेक्शन लिया है, सपोज ए बी सी एक सेक्शन लिया है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन। अब देखो यहाँ ए बी ये और ए सी ये फेस यूज़ हो रहा है रिफ्रैक्शन के लिए, तो ये क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन के लिए फेस होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल है, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल। और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज, जो दो सरफेस को मीट करती है। अभी रिफ्रैक्टिंग एज हमने 2D में नहीं दिखाई है। देन इसके सामने वाला जो फेस होगा ये BC, ये होगा हमारा बेस, ये क्या होगा, BC हमारा बेस होगा। तो ये समझ में आ गया। अब इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये देखो अब यहाँ हम 2 लाइट कंसिडर करने वाले हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वाइड बीम। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स क्या होता है, जिसको सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है या जिसको एक ही कलर होता है, रेड कलर या, तो ऐसी एक ही रे हम कंसिडर करेंगे। जब ऐसी एक रे ट्रैवल करती है तो क्या होगा, सिंगल रे ये ट्रैवल करेगी, देन यहाँ से बेंड होगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और वापस ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो वापस ये बेंड होगी। तो ये समझ में आ गया, दिस इज़ नोन एज अ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ रिफ्रैक्शन, तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो पहले इंसिडेंट होती है प्रिज्म पे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जो प्रिज्म के अंदर जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर आती है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे, उसे क्या कहती है, इमर्जेंट रे। अब देखो एक्चुअली रे कहाँ जाने वाली थी, इस डायरेक्शन में। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन है वहाँ रे जाती, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये यहाँ डेविएट हो गई या बेंड हो गई। तो अब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और उसे डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज अ एंगल ऑफ डेविएशन, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। और अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट एंगल, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, और अंदर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ऐसे ये एंगल होते हैं। इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, एंगल ऑफ इमर्जेंस। देन जो भी अंदर एंगल होंगे उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये समझ में आ गया बेसिक। अब अगर वाइट लाइट प्रिज्म से ट्रैवल करेगी, ये तो होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। अगर वाइट लाइट प्रिज्म से ट्रैवल करेगी तो क्या होता है, सो व्हेन वाइट लाइट ट्रैवल थ्रू अ प्रिज्म, अब ये वाइट लाइट प्रिज्म में जा रही है, ए बी सी हमारा वंस अगेन प्रिंसिपल सेक्शन है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, और ये बी सी हमारा बेस है। अब लाइट इसके अंदर जा रही है, जैसे ही लाइट, वाइट लाइट जो 7 कलर से बनी हुई होती है, वाइट लाइट किससे बनी होती है, 7 कलर से, वो इंसिडेंट होगी ए बी फेस पे। जैसे ही वो इंसिडेंट होगी तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, जितने भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, हर एक वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से लाइट डेविएट होना स्टार्ट करेगी। और लाइट जब डेविएट होगी उसकी वजह से क्या होगा, हर एक कलर का सेपरेशन होगा, हर एक कलर का क्या होगा, सेपरेशन, और वो प्रिज्म से आगे बढ़ेगा सेपरेशन, वो आगे बढ़ के वंस अगेन रिफ्रैक्टेड रे से इमर्जेंट रे मीन्स वापस प्रिज्म से बाहर आएगा, वापस उसका इमर्जेंट रे में कन्वर्जन होगा, और इमर्जेंट रे रेड से वॉयलेट, ये कलर ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे, ये कलर। तो इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो प्रिज्म से अच्छी तरह से हमें डिस्पर्शन मिलेगा। अब देखो वाइट लाइट एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही थी,
लेकिन बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये डेविएट हो गए, सारे कलर डेविएट हो गए, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। और ये जो डेल्टा वी आर है दैट इज एंगल बिटवीन वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स। इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर। तो ये समझ में आ गया कैसे होता है एंगुलर डिस्पर्शन। तो इस तरह से एंगुलर डिस्पर्शन होता है। ईजी है ये भी टॉपिक, प्रिज्म का अच्छे से स्टडी कर लो। इसके बाद हमें प्रिज्म फार्मूला का स्टडी करना है। नेक्स्ट इसमें प्रिज्म फार्मूला का स्टडी करना है, तो उससे पहले ये प्रिज्म के सारे टर्म अच्छे से याद कर लो। ओके, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।